ये झांगुर आज पैदा तो नहीं हुआ। ये झांगुरों को जो खाद पानी मिला है ना, ये अखिलेश की सरकार में मिला है, मुलायम सिंह की सरकार में मिला है। ये आज खाद पानी, आज तो इनकी जड़ें काटी जा रही हैं। हिंदुओं की जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं इस देश के अंदर, कि वो जो उनके अपने हैं उनकी सरकार बना के रखे, बचा के रखे। मरने से पहले हम तो प्रयास करना चाहते हैं। कल को जब 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई ये कहे कि जब हिंदू तबाह हो रहा था, खत्म हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म, उदयपुर फाइल जैसी फिल्म, केरला स्टोरी जैसी फिल्म, साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म बना के हमने जगाने की कोशिश की। अभी उसको जिंदा करना है। अगर वो मर गया तो फिर धीरे धीरे अगर हम उसे डोज देंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब उसको एकदम शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। 2022 में राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जिस तरह से देश भर में विवाद हुआ और उसको लेकर भी उस वक्त यह नारा दिया गया था, सर तन से जुदा। उस पर एक फिल्म बनी उदयपुर फाइल्स, और इस फिल्म को लेकर भी विवाद यह हुआ कि इससे आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द खराब हो रहा है। उसे लेकर लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट ने रिलीजिंग पर भी रोक लगाई, और उस फिल्म को लेकर जिस तरह की दलीलें दी गईं, उसके बाद फिल्म रिलीज भी हुई। और अब जो फिल्म निर्माता है अमित जानी, उनकी तरफ से एक और फिल्म का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म का नाम है आयशा। उसका पोस्टर जारी किया गया है, और इसमें अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में झांगुर बाबा की तरफ से जिस तरह से धर्मांतरण के मामले आए, और उसमें जो खासतौर से हिंदुओं में जातीय आधार पर भी रेट तय किए गए थे कि ब्राह्मण बेटी को यदि कन्वर्ट कराया जाता है लव जिहाद के जरिए तो उसके ये रेट हैं, उसी तरह से दलित, ओबीसी सबका किया गया था। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिल्म निर्माता अमित जानी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी उदयपुर फाइल आपकी रिलीज हुई, उसको लेकर बहुत अड़चने रहीं, लोग कोर्ट कचहरी गए, वहां भी आपने उसकी लड़ाई लड़ी, फिल्म रिलीज हुई। पहले तो ये कि अब जो फिल्म है उसका रिस्पांस किस तरह का आ रहा है? देखिए, 5 तारीख को पूरी दुनिया में फिल्म की एक बार फिर से रिलीज है। यूएसए, यूके, कनाडा में तमाम सिनेमा घर जो हैं वहाँ पे, वहाँ फिल्म जारी है। और अच्छी बात यह है कि वहाँ फिल्म अनकट जारी है, अनसेंसर्ड और अनकट। यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि यहाँ इतने सारे कट लगा दिए गए, पूरी दुनिया में मैसेज गया कि सेंसर बोर्ड ने सब कुछ काट दिया। तो कन्हैया लाल का गला ही नहीं कटा, फिल्म में भी इतने कट लगे कि लोग बड़े निराश हुए उससे। लेकिन तभी भी फिल्म ने अपना जो लागत थी उसको जो है रिकवर किया। और जो अब दुनिया में रिलीज होने वाली है बाहर के देशों में, वहाँ इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ के लोगों में ज़्यादा उत्साह है, बनस्पत हिंदुस्तान के लोगों से ज़्यादा उत्साह है वो यूएसए और यूके के लोगों में है। क्योंकि वो तो हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, उन्हें यदा कदा फिल्म देखने को मिलती है। और ऐसे सब्जेक्ट पे, चूँकि जब कन्हैया लाल जी के साथ ये हादसा हुआ था तो पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं उनको तकलीफ हुई थी, और 5 तारीख से उन्हें वो फिल्म देखने को मिल रही है। रेस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस किया है। वो नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे। उसके पीछे कोर्ट के मुकदमेबाजी, 1.5 महीने तक हमारा जो है मैसेज यही गया कि फिल्म रुक गई। और फिल्म 11 तारीख को रिलीज थी और 10 तारीख को स्टे हुआ, और 8 तारीख को रिलीज थी फिर अगस्त में, तो 7 तारीख को स्टे हटा। 24 घंटे में, रात बीच में कोई फिल्म रिलीज नहीं होती। जितने बड़े बड़े फिल्म निर्माता हैं सब जो है 1.5-2 महीने का टाइम फिल्म रिलीज में लेते हैं। हजारों सिनेमाघर प्रचार बहुत किया जाता है आजकल, प्रचार किया जाता है। जो समय हमारा शहर शहर जाके लोगों को स्क्रीनिंग कराने का था, वो सारा समय तो यहाँ कपिल सिब्बल जी और मदनी जी ने हमारा जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ले लिया। तो फिल्म फुटबॉल की तरह पड़ी रही, कभी हाई कोर्ट के चरणों में, कभी सुप्रीम कोर्ट के चरणों में, कभी मदनी जी के चरणों में, कभी जो है वो कपिल सिब्बल के पैरों में। तो उसी में जो है इलझ के रह गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म ने जो है बंजर जो भूमि है उसमें खाद डालने का काम किया है, उसे उर्वरक बनाने का, उपजाऊ बनाने का काम किया। और पूरे देश को और दुनिया को ये पता चल गया है कि कन्हैया लाल की हत्या की कहानी को कौन रोकना चाहता है। एक भी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया शांति की बात करने वाला जिसने कन्हैया लाल जी की फिल्म का समर्थन किया हो और ये कहा हो कि उनकी हत्या गलत हुई। और तमाम हिंदू जो इस घटना से दुखी थे, उन सबको कहीं ना कहीं असलियत पता चलेगी कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बातें होती हैं, ये सब सो कोल्ड बातें हैं, इनमें कोई सार नहीं है। अच्छा,
जैसे अभी आपने बताया जब कन्हैया लाल की गर्दन काटकर हत्या की गई, सबको दुख था उसका, लेकिन अब जब फिल्म रिलीज हुई, ये पूरा जानने का लोगों के पास मौका था, तो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। और कन्हैया लाल की मौत पर जो दर्द हुआ, उससे ज़्यादा जब ये मूवी आई, उससे दूसरे जो लोग हैं उनको ज़्यादा दर्द हुआ। तो लोग क्या आज भी लव ट्रायंगल और ये सब इन पर ही मूवी देखना चाहते हैं? जो सच्चाई है, जो समाज में हो रहा है आज, जिस तरह से लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रही है राज्य दर राज्य, ये एक बड़ी चिंता नहीं है? क्यों लोग इस तरह की फिल्में नहीं देख रहे हैं? देखिए, बहुत मुश्किल से इसको हम जगा रहे हैं, सोए हुए समाज को। ये सोया हुआ है चादर तान के, जिसके बारे में ये कहा गया कि अमित जानी ने जो है कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। एक्चुअली क्या है, इस समाज को झकझोर के जगाना है, ये ऐसे नहीं जागेगा। इसको जिस भाषा में जैसे समझ में आए, कड़वी दवा दे के, कड़वी बात कह के भी जगाना है, नहीं तो ये इन्हें मतलब ही नहीं है। नूपुर शर्मा का गला काटने का फतवा है इनकी तरफ से। नूपुर कल मरती हो आज मर जाए, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। ये अपनी नूपुर के साथ नहीं खड़े, ये नरसिंहानंद के गला काटने की धमकी है उनके साथ नहीं खड़े। यही लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के चश्मे की कीमत पे उन्हें ट्रोल करते हैं। आपने कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं देखा होगा जो ये कहे कि हमारे हज के पैसे से सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो जो है सोने की कार में चलते हैं, सोने के वाश फैशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी कौन सी कंपनी का चश्मा पहनते हैं, कौन सी कंपनी की टी शर्ट पहनते हैं, इस बात पर जो है ट्रोल करने वाला हिंदू ही है। तो मैं तो कहता हूँ कि हिंदुओं, तुम्हें दुश्मनों की क्या जरूरत है? तुम तो खुद ही मिटने की कगार पर खड़े हो, अपने का ही विरोध कर रहे हो। तो ये निश्चित रूप से जो है उतना प्यार नहीं मिला। लेकिन इसके पीछे सिर्फ हिंदुओं की सुप्तावस्था कारण नहीं है, इसके पीछे बॉलीवुड भी कारण है। बॉलीवुड ऐसी फिल्मों को उतनी प्रॉपर स्क्रीन नहीं देता जितनी जो हिंदू विरोधी फिल्में आती हैं उनको देता है। और इसकी डिमांड भी सिर्फ बॉलीवुड का प्रोड्यूसर करता रहता है, बाकी जनता उसके साथ नहीं खड़ी होती। वो कहते हैं इसको तो पैसा कमाना है, ये तो अपनी बात कह रहा है। जबकि पीके जैसी फिल्म भी तो पैसा ही कमा के गई, लेकिन उसमें साथ साथ हिंदुओं का मजाक भी उड़ाया गया। केदारनाथ फिल्म जो है त्रासदी पे थी 2013 की, लेकिन आपने उसको मुस्लिम घोड़े वाले का हिंदू पंडित पुजारी जो मुख्य महंत थे उनकी बेटी का प्रेम प्रसंग दिखा दिया। यानी पूरी केदारनाथ घाटी में इलू इलू चल रहा है और आप जो है ताली बजा रहे हैं। शिवजी बाथरूम में बंद है, आप ताली बजा रहे हैं। ये जो है केरला स्टोरी में डायलॉग है कि तुम्हारे राम तो खुद ही अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। अब अगर कोई ये कह दे कि तुम्हारे नबी तो खुद ही जो है अपने शहर में नहीं रह पाए, उन्हें तो हिजरत करके मदीना जाना पड़ा, इस पे बवाल हो जाएगा। तो जब वो लोग अपने धर्म को लेकर इतने पजेसिव हैं तो हमारे लोगों को भी पजेसिव होना पड़ेगा। हम सोए रहेंगे, वो जगे रहेंगे। तो एक कहावत है हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि जागू से लागू बुरा होता है। वो लगे हुए हैं इस चक्कर में कि कैसे संभल की तरह डेमोग्राफी चेंज की जाए पूरे देश के हर जिले की। आप सोए हुए हो, अरे कौन मर रहा है? अभी तो संभल का नंबर आया, मुरादाबाद का थोड़ी आया। मुरादाबाद में भी हम 40% हैं, रामपुर में हम 39% है। मेरठ में भी स्थिति ये हो गई कि आप जो है एक तरफा वोट हिंदुओं का करा दीजिए, एक तरफा वोट हिंदुओं का करा दीजिए, एक तरफा मुसलमान करा, तो भी वहाँ मुसलमान ही विधायक बनेगा। ऐसी डेमोग्राफी चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि हम सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उदयपुर फाइल भी उसी का एक प्रयास था कि कन्हैया लाल की हत्या नहीं, ये हत्या का ट्रेलर है। ये ट्रेलर की हत्या नहीं, ये हत्या का ट्रेलर है कि हम तो ऐसे ही मारेंगे। और तुम्हें लगता है बंगाल में, कश्मीर में, पहलगांव में, अमरनाथ यात्रा में, मुर्शिदाबाद में, मेवाड़ की धरती पे मारेंगे, राणा प्रताप की धरती पे, हल्दी घाटी की धरती पे, तुम हमारा क्या कर लोगे? तमाम चीज़ें हैं, उनको हम जैसे लोग दिखा रहे हैं। और भी फिल्म मेकर हैं, जैसे केरला स्टोरी आई तो सुदीप्तो सेन ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है केरला स्टोरी में बताने का, लोगों को जगाने का। लोग जाग जाएं। देखो, जगाने वाला जगाता रहेगा। अब हम ये बना रहे हैं आयशा, तो आयशा में भी हम यही तो दिखाएंगे कि किस तरह से जो है, हाँ, ढाबे का नाम तो शिव शक्ति है, ढाबे का नाम तो माँ वैष्णो देवी है, और उसके अंदर UPI ID जो है वो किसी जावेद की, किसी मुस्तकीम की है। यही दिखाएंगे कि पत्नी जब मिले थे कॉलेज में तो पता चला रोहन अरोड़ा है, बाद में पता चला ये तो जो है उस्मान सिद्दीकी है। फिर आपको जो है सूटकेस में पैक होकर जो है कहीं बरामद किया किसी पुलिस ने। अच्छा, अभी जिस तरह से झांगुर बाबा का नाम आया है, और उसमें अब और किस हद तक देखना है हिंदुओं को कि बेटियों के रेट उसमें तय किए जा रहे हैं, जो अभी OBC और इन सब में फंसे हुए हैं कि ये स्वर्ण है, ये वो है। अब आप देखिए कि उनके भी रेट लगा के उनका मकसद सिर्फ ये है कि कन्वर्ट हो और सब इस्लाम कबूल करें। तो और किस हद तक जाना है? ये भी एक तरह का जिहाद है। नाम है मौलाना जलालुद्दीन और कह रहा बाबा है, झांगुर बाबा, और हम और आप भी बोल रहे हैं वही। हम भी झांगुर बाबा ही बोल रहे हैं। तो बाबा रख के
मौलाना अगर अपना नाम बाबा रखता है तो ये भी तो हिंदुओं को बदनाम करने का ही एक जिहाद ही है। ये भी तो तमाम जिहाद है, जैसे थूक जिहाद है, लैंड जिहाद है, ऐसी ये भी एक जिहाद है। और जिस तरह से योगी जी की पुलिस ने सच्चाई खोली है और जिस तरह से पूरे देश में वो एक्सपोज किया है कि बनिए की बेटी है तो इतना पैसा, ठाकुर की बेटी है तो इतना पैसा, ब्राह्मण की बेटी है तो इतना पैसा, दलित की ओबीसी की है तो इतना, जिस तरह से रेट लिस्ट एक मेन्यू बनाया गया है हमारी बेटियों का, तो हमारी बेटियों का जो है मार्केट में मेन्यू आ गया। अब जैसे दाल मखनी, दाल फ्राई है, पनीर टिक्का, पनीर भुजी, इस तरह से हमारी बेटियों को भोग की वस्तु समझ के मेन्यू कार्ड जारी कर दिया गया है मदरसों से, मस्जिदों से, मौलानाओं की तरफ से, जलालुद्दीन जैसे लोगों की तरफ से कि भाई ब्राह्मण का ये रेट कार्ड है बेटी का, ठाकुर की बेटी का ये है, दलित की बेटी का, यादव की बेटी का, लेकिन हम फिर भी ठाकुर ब्राह्मण बनिए में लड़े जा रहे हैं। अरे जब रेप होगा तो सबका होगा, मरेंगे तो सब मरेंगे। योगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, तो जो कटेंगे तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाएगा किसने सपा को वोट दी थी, किसने कांग्रेस को वोट दी थी, कौन भाजपाई था, कौन संघी था। तो ये तो बहुत, ये सब हम दिखाएंगे। देखिए, उनका मकसद है गजवाए हिंद, जो छोटे बड़े मौलाना ये सब कहते भी रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया तो उस वक्त कहा गया कश्मीरी पंडित, हिंदू कहीं आज तक भी उनके लिए नाम यूज नहीं होता है। तो ये भी क्या एक उनकी स्ट्रेटजी है कि इस तरह से करके भी, क्योंकि जातियों में बटे हुए हैं हिंदू जो हैं। कश्मीरी पंडित कहना बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रहा। किसी ने नहीं कहा कश्मीर में हिंदुओं को काटा। मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर, वो तो छोड़ दीजिए, 1990 को मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ तो ये कहा वो जाट वर्सेस जो है मुस्लिम है। तो हम वही तो कह रहे हैं, जब अगर यहाँ कन्हैयालाल साहू की जगह कन्हैयालाल बिश्नोई होता तो अब तक हो सकता है बिश्नोइयों ने या लॉरेंस गैंग ने जो है उसको अजमेर जेल में ही काट दिया होता। यहाँ जाति पे जब बात आती तब खून खोलता है। धर्म पे बात आए तो हम कहते हैं वो तो वो फलाना है, अरे वो तो सैनी है, धोबी है, खटीक है, तेली है, कुम्हार है, धानक है। तो ये जो जातिवाद है इसी को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना तो आप समझ लीजिए गजवा हिंद तो 50 साल में ही, संभल में तो गजवा हिंद लागू हो ही गया है ना। आपके आज़ाद भारत में, योगी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में, संभल जिले में, जहाँ कल की भगवान को अवतार लेना है, वहाँ कहाँ कल की भगवान अवतार ले पाएंगे, कैसे लेंगे? तो किसी आसमां के गर्भ से ही तो नहीं लेंगे कल की महाराज भी, जो अवतार की बातें हो रही हैं। देखो ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब 15% आज वहाँ हिंदू बचा है और जब भगवान अवतार लेंगे, जब तो मुझे लगता है 1% भी नहीं बचेगा, कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो वहाँ जो है हिंदू हो। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कैसे अवतार लेंगे ऐसी स्थिति में? आपके मंदिर जो है, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, सबने खुशियाँ मनाई, लेकिन मुझे चिंता 22 जनवरी 2070, 60, 50 की है, जब उसे फिर तोड़ेंगे ये। वो कहते भी हैं कि हम अपने बच्चों को बता के जाएंगे कि ता क़यामत यहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो ये सब चल रहा है, इससे हम सब लोग जो है चिंतित हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि लोग जागें, कैसे भी जागें। इसीलिए हम आयशा को, एक फिल्म हमारी अभी उतरी नहीं है और हमने दूसरा प्रोजेक्ट जो शुरू कर दिया है, आयशा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जो कि माना जाता है कि वो बहुत कठोर फैसले लेते हैं, बुलडोजर बाबा उन्हें कहा जाता है। इसके बावजूद भी, और धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी है जिसमें सख्त सजाएं भी हैं, उसके बाद भी झांगुर जैसे लोग एक बड़ा नेक्सस उन्होंने फैला रखा है और धड़ल्ले से वो कर रहे हैं। तो जो कानून ये बनते हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही से काम नहीं हो रहा है? और अब तो राजस्थान में भी, जिस पर आपने मूवी बनाई, राजस्थान में भी ये प्रस्ताव पास हो गया है धर्मांतरण कानून के लिए। तो क्या इन सब का फायदा होता है? नहीं, योगी बाबा हैं तो झांगुर का पर्दाफाश हुआ। ये झांगुर आज पैदा तो नहीं हुआ। ये झांगुरों को जो खाद पानी मिला है ना, ये अखिलेश की सरकार में मिला है, मुलायम सिंह की सरकार में मिला है। ये आज खाद पानी, आज तो इनकी जड़ें काटी जा रही हैं। अतीक अहमद की जड़ काट दी गई, अतीक के लड़के को एनकाउंटर में मार दिया गया, असद को। मुख्तार अंसारी का साम्राज्य तबाह कर दिया गया, आजम खान का जो साम्राज्य था उसको तबाह कर दिया गया, झांगुर बाबा का साम्राज्य। लेकिन ये सब पनपे कब थे? ये योगी बाबा की सरकार में नहीं पनपे हैं। योगी बाबा की सरकार ने तो उनकी जड़ें काटी हैं।
इनको खोद खोद के निकाल के लोगों के सामने एक्सपोज करके इनको तबाह किया, बुलडोजर का एक्शन हुआ इनके खिलाफ। तो सवाल यह है कि योगी जी की सरकार कितने दिन रहेगी? हिंदू जो है वो सोया हुआ है, और मौलाना कह ही रहे हैं कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय चले जाएं, तो तुम्हारा क्या होगा, धमकी में दे रहे हैं सीधी सीधी। तो सवाल यह है कि हिंदुओं की जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं इस देश के अंदर, कि वो जो उनके अपने हैं उनकी सरकार बना के रखे, बचा के रखे। वो कब तक इस सेकुलरिज्म के मकड़ जाल में और सदम धर्मनिरपेक्षता के मकड़ जाल में फंसा रहेगा कि मैं तो यादव हूं तो तेजस्वी को ही वोट दूंगा। राहुल गांधी की मंच से जो है मोदी जी की माँ को गाली दी जा रही है, और वहां खड़ा हुआ हिंदू कार्यकर्ता अगर कांग्रेस का है और आरजेडी का है, अब वो गुस्सा होने के बाद ताली बजा रहा है, तो आप समझिए कि हिंदू अपनी माँ की गाली सुन के, भाई मोदी की माँ और अमित जानी की माँ और किसी की माँ अलग थोड़ी है, तो अगर मोदी जी की माँ को गाली दी जा रही है और आरजेडी और कांग्रेस का हिंदू कार्यकर्ता सामने ताली बजा रहा, सीटी मार रहा है, तो आप समझ लो इनका हमारा क्या भविष्य है। हम तो बिल्कुल अंधकार में जा रहे हैं, रसातल की तरफ जा रहे हैं। मरने से पहले हम तो प्रयास करना चाहते हैं, कल को जब 20 साल बाद 30 साल बाद कोई ये कहे कि जब हिंदू तबाह हो रहा था, खत्म हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, निरंतर घटता जा रहा था, सोया पड़ा था, तो क्या किसी ने जगाने की कोशिश की? तो हम कहेंगे हाँ, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म, उदयपुर फाइल जैसी फिल्म, केरला स्टोरी जैसी फिल्म, साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म बना के हमने जगाने की कोशिश की। प्रेमानंद जी जैसे लोगों ने, राम भद्राचार्य जी जैसे लोगों ने, शंकराचार्य जी जैसे, अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों ने जगाने की कोशिश की। योगी जैसे संतों ने सत्ता हाथ में लेके, अमित शाह जी जैसे नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेतृत्व ने, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेतृत्व ने कहीं ना कहीं बचाने की और जगाने की कोशिश की। मतलब हम गुनाहगारों की सूची में शामिल नहीं रहेंगे कि हम चुप थे, क्योंकि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, हम तटस्थ नहीं रहेंगे। अच्छा, अभी जो आप धर्मांतरण लव जिहाद पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, इसको लेकर आपको धमकियां भी लगातार मिल रही है, तो क्या डराने की इस तरह की कोशिश हो रही है कि जो आप आगे बढ़ रहे हैं, लगातार इस तरह की चीज़ों को बड़ी स्क्रीन पर ला रहे हैं, उसके खिलाफ भी साजिश हो रही है? उनके 6-7 मुद्दे हैं डराने के। पहले तो चाहते हैं कि हम ये फ्रीज वाली कहानी ना दिखाएं, जो 5 महीने तक कटा हुआ सर रखा गया। हम ऐसा कोई मुसलमान ना दिखाएं जो किसी को काट के फ्रीज में रख सकता है। अगर वो मुसलमान है भी तो ना दिखाएं। जैसे उनका पहला मकसद था कन्हैयालाल को अगर मुसलमानों ने मारा भी है तो भी आप दिखाएं ना, कैसे मारा ये ना दिखाएं। हमने झांगुर बाबा के धर्मांतरण के रैकेट को, इसमें जो है किस तरह से जो है बोलियां लगती हैं, बाजार में बिकती हैं हमारी बेटियां, उसको दिखाया, तो उससे भी आपत्ति है। चूंकि जब ये खुलेगा मामला और पूरी दुनिया देखेगी तो कहीं ना कहीं इनका धंधा कमजोर पड़ेगा। हमने जो है इसमें थूक जिहाद दिखाया, जो आज हर चीज़ में थूक, हर चीज़ में थूक, खाने में थूक, और अभी खुशी जूस वाला लोनी में पकड़ा गया, वो तो पेशाब भी मिलाता था जूस के अंदर। तो इस उनके घटिया जो करते हैं उनको हम ना दिखाएं, एक्सपोज ना करें। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें आयशा के नाम से, कि आपने अपनी मूवी का नाम आयशा क्यों रखा है? अब बताइए आयशा में ऐसा क्या है हम नहीं रख सकते हैं? हमारे यहाँ लक्ष्मी बम जैसी फिल्में आती हैं, राधा नाम कॉमन है। अभी जो है केरला में एक स्टोरी आई जिसका नाम जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, और तमाम फिल्में, सीरियल इस तरह की हैं जिनमें ऐसे नाम हैं जो हमारे धर्म से भी रिलेटेड हैं। तो आयशा नाम अगर हमने रख दिया तो इतना उछल कूद, इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं कि आपने आयशा नाम? तो पहले तो उन्हें पूरे कंटेंट से ही दिक्कत है, कंटेंट के अलावा उन्हें नाम से भी दिक्कत है। तो अब उनकी दिक्कतों का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। मैं तो फिल्म बना रहा हूँ, बनाऊंगा। धमकियाँ आ रही हैं लगातार, ईमेल आ रही है, बांग्लादेश से जो है लिखित में आया है सरतन से जुदा, पाकिस्तान से जो है मेल आई है बाकायदा कि ये अगर फिल्म बनी तो हम तेरे को जड़ से डिलीट कर देंगे। डायरेक्टर सर को भी धमकी आ रही है, मुझे भी आ रही, तमाम धमकी आ रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि धमकियों को संज्ञान में लेके उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करे। जितनी संजीदा जो है भारत सरकार है धमकियों को लेके, गृह मंत्रालय है, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी रहना चाहिए। अमित भाई, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में जो कहा था कि धीरे धीरे ऐसी डोज दी गई कि जो माहौल है बिल्कुल चेंज होने लगा, कि वो हर जगह मुसलमानों को दूसरी तरह से दिखाते थे, हिंदुओं को दूसरी तरह। तो कहीं ये तो इसकी कमी हमारी ये नहीं है कि आप जो है हैवी डोज दे रहे हो सीधा ही, तो जो आगे मूवी बने उसमें भी आपकी तरफ से भी धीरे धीरे डोज दी जाए, जैसे कि पिछले 30-40 सालों में यहाँ दी गई है लोगों को? नहीं, अभी जो है हैवी डोज की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर धीरे धीरे उठाओगे ना, धीरे धीरे जगाओगे, धीरे धीरे जागरण पैदा करोगे, तो इतने धीरे धीरे करेंगे, इतने मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर उसका फायदा नहीं होगा। जैसे
अभी क्या है, हिंदू समाज वेंटिलेटर पे है, अभी उसके पेट में दर्द नहीं है, अभी उसको सिर में दर्द नहीं है, अभी उसको डिस्प्रिन की जरूरत नहीं है, अभी उसको वेंटिलेटर की जरूरत है, अभी उसको जिंदा करना है। अगर वो मर गया तो फिर धीरे धीरे अगर हम उसे डोज देंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी उसको एकदम शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। अभी जो संभल है वो अफगानिस्तान में नहीं है, ये बंगाल हम कहते हैं, बंगाल फाइल आ रही है, कश्मीर फाइल आई थी, कश्मीर बंगाल कह के हम यहाँ खुश होते हैं कि नोएडा में क्या दिक्कत है। नोएडा में ऐसे 50 जगह हैं जहाँ पुलिस जाने से डरती है। ऐसी जो है मेवात में पुलिस नहीं जाती है, डरती है हरियाणा पुलिस जाने से। आपको बता दूं मैं, दिल्ली में जामिया का इलाका पूरा, शाहीन बाग पूरा, जहाँ पुलिस जो है अगर जाएगी तो अंदर से पथराव। और मोहन शर्मा जी के साथ क्या हुआ था बटला हाउस में, मैं कोई ऐसा नहीं कि वैसे ही कुछ कह रहा हूँ, हर चीज़ के पीछे तथ्य है। मेवात में क्या हुआ था पुलिस के साथ ये भी सबको पता है। तो अभी हमारे देश में ना हर मोहल्ले में एक बंगाल, हर मोहल्ले में कश्मीर है, हर मोहल्ले में एक बांग्लादेश है, हर तीसरे मोहल्ले में एक पाकिस्तान है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक हत्यारे को एक्सपोज करने के लिए, से रोकने के लिए पूरी कौम खड़ी हो जाती है, पूरी कौम खड़ी हो जाती है। यहाँ आप जो है अगर कश्मीर का जेनोसाइड दिखा रहे हैं तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है उसको प्रोपेगेंडा बताने के लिए, लेकिन सच का साथ देने के लिए हिंदू खड़ा नहीं होता है। यही सुप्तावस्था, यही सोई हुई अवस्था जो है वो हमारे हिंदुओं के विनाश का कारण बनेगी। हम जगा रहे हैं, जाग जाएगा तो ठीक है, नहीं जागेगा तो। एक किसी ने धमकी दी तो 2 लोग गिरफ्तार हुए उदयपुर में, फिर धमकी दी तो 5 लोग गिरफ्तार हुए उदयपुर में। उदयपुर के एसएसपी भी पुलिस सिस्टम का हिस्सा है, और एक आदमी और है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश जारी है, उसको उठाने की तैयारी है। नोएडा पुलिस को क्या दिक्कत? तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, नोएडा पुलिस को क्या दिक्कत है? नोएडा पुलिस को क्या गला काटने की धमकी देना, मौत के घाट उतारने की धमकी देना अपराध नहीं लगता है? नोएडा पुलिस तो मेरे जो है, जो दूसरे राज्यों से इनपुट आए हत्या के, उनको उन पत्रों को दबा के बैठ गई। जो दूसरे राज्यों से, दूसरी राज्यों की पुलिस ने लिखा कि अमित जानी के घर को रेकी किया जा रहा है, अमित जानी के घर को, ऑफिस को जो है अमित जानी के पीछे बड़े गैंग लगे हैं। इतने बड़े गैंग हैं जो कोर्ट में मार देते हैं किसी को, जो थाने में मार देते हैं किसी को, जो जज के सामने गोली मार देते हैं, जो जेल के अंदर तिहाड़ में मार देते हैं। वो जो बड़े बड़े गैंग हैं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, हरियाणा में एक्टिव, पूरे देश में, कनाडा में एक्टिव हैं वो लोग। वो अमित जानी को टारगेट कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। तो रेकी कर रहे हैं तो कहीं भी ठक 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 मार देंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर नोएडा में कोई मेरा कत्ल भी कर जाएगा, उससे पहले कोई मुकदमा नोएडा पुलिस नहीं लिखेगी। ये संकल्पबद्धता है नोएडा पुलिस की, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 2025 के फरवरी से मेरे साथ इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे लगातार। इसी घर में 15 लोग आए थे, हरियाणा पंजाब नंबर की गाड़ी लेके। उनके पास कार्बाइन थी, हथियार थे, पिस्टल थे, और उन्होंने मुझे 12 बजे आके सुबह 4 बजे तक अपनी कस्टडी में रखा था, मतलब बंधक बना के रखा था। 5 करोड़ रुपये रंगदारी उन्होंने मुझसे मांगी थी। ये जानकारी मैंने नोएडा पुलिस कमिश्नर को भी दी, एसएचओ सेक्टर 24 थे जो उस समय के, शुक्ला जी, उनको भी दी, चौकी इंचार्ज को भी दी, गृह सचिव माननीय जो है संजय प्रसाद जी को भी दी। पूरे तंत्र को उत्तर प्रदेश में मैंने बताया, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं। और बाद में ये और कह दिया गया कि इस तरह की घटना अगर हम लिखेंगे तो हमारा बैड वर्क कहलाता। तो बैड वर्क में आप मरवा दोगे किसी को। तो अगर नोएडा में कोई ये कह रहा है हम बम से उड़ा देंगे, बम फोड़ देंगे, ग्रेनेड फेंक देंगे, तुम्हारी गाड़ी को उड़ा देंगे अमित जानी, और उसके बाद भी नोएडा पुलिस सोई हुई है, तो मुझे लगता है घटना के बाद जगेगी। ये बिल्कुल उदयपुर की तरह कर रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल को हत्या की लगातार धमकी मिल रही थी और उदयपुर के एसएसपी सोए हुए थे। अच्छा, इसके लिए आपने पंचायत की बात भी की है, यदि कार्रवाई नहीं करती है नोएडा पुलिस। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए, अब मैं तहरीर दे रहा हूँ लगातार, कल धमकी आई उसकी तहरीर दे रहा हूँ, आज आई है उसकी भी तहरीर दे रहा हूँ। अगर तहरीरें नहीं होंगी तो फिर एक ही रास्ता बचेगा, 10-15 हज़ार लोगों को बुलाना पड़ेगा, पूरे देश के हिंदू संगठनों को बुलाना पड़ेगा, एबीवीपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, जागरण मंच, साधु संतों को बुलाना पड़ेगा, और फिर बैठना पड़ेगा यहाँ पे और सवाल करना पड़ेगा। क्योंकि सवाल अगर मेल पे नहीं सुना जा रहा है, थाने में पर्चा नहीं लिया जा रहा है, ट्विटर पर रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिसीविंग तक नहीं दी जा रही है एप्लीकेशन की, तो आप समझ लीजिए कितनी ढीठता है। ढीठता का मतलब पराकाष्ठा है ये ढीठता की, कि आप कह रहे हैं मुझे धमकी आ रही है और आप मुकदमा तो दर्ज करना छोड़ दीजिए, उसकी फोटोकॉपी पे मोहर भी लगा के रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे फिल्म निर्माता अमित जानी, जिनकी तरफ से उदयपुर फाइल्स बनाई गई। अब आयशा मूवी जो है वो धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर वो बनाने जा रहे हैं, और ये जो फिल्म बनाने जा रहे हैं
इसकी सूचना मात्र से लोगों के पेट में अभी से ही दर्द होना शुरू हो गया है, जिसके लिए इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। और इस सब के बावजूद जो नोएडा पुलिस है उससे इनकी नाराजगी ये है कि इनकी शिकायतों पर जरा भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब वो एक पंचायत, हिंदू संगठनों के साथ मिलकर पंचायत भी करने का फैसला लेने वाले हैं कि इससे पहले कि वो नोएडा से पलायन कर कर कहीं ऐसी जगह जाए जहां की उन्हें पुलिस उनकी शिकायत सुने, उनकी सुरक्षा पर का भी ख्याल रखे। तो इससे पहले वो चाहते हैं कि नोएडा पुलिस जो इनकी तरफ से शिकायत दी जा रही है उन पर सुनवाई करे और कम से कम शिकायत तो उनकी दर्ज की जानी चाहिए। तो डर बिल्कुल नहीं है जो उन्होंने इस तरह की फिल्म बनाई है और आगे भी सच्चाई पर वो फिल्म बनाने जाएंगे, डर नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं और अमित जानी ये साफ कर चुके हैं कि ना वो डरने वाले हैं और ना ही वो किसी डर से पीछे हटने वाले हैं। कैमरामैन संतोष के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, नोएडा।